फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो में वर्ण विचार से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल की थी, उसके बाद विशेषण से संबंधित आज हम संज्ञा से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। इनमें जातिवाचक संज्ञा है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से देख करके बताना है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है। तो पहले दिया गया है बचपन। अब बचपन जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है। अब इसमें कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। अर्थात इस संसार में जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या फिर जिन वस्तुओं की हम कल्पना करते हैं उन सभी वस्तुओं का कोई न कोई नाम है, उस नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हमें जो भी वस्तु दिखाई दे रही है या फिर हम किसी वस्तु की कल्पना करते हैं, उन सभी वस्तुओं का कोई न कोई नाम है, उस नाम को ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। इसलिए इसे महानाम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? महानाम भी कहा जाता है। तो संज्ञा के तीन भेद है। इस संसार में जो एक ही वस्तु है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इस संसार में जिस नाम से एक से अधिक वस्तुएं होने का बोध प्रकट होता हो वो जातिवाचक है। और जिन वस्तुओं को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उन वस्तुओं का जो नाम है वह भाववाचक संज्ञा है। तो बचपन शब्द भाववाचक है क्योंकि हम बचपन को देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं बचपन। तो बचपन जो शब्द है यह यौगिक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बच्चा जो शब्द था, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, उसमें पन प्रत्यय जोड़ दिया गया, फिर बन गया बचपन। तो बचपन भाववाचक है, यौगिक भाववाचक है, क्योंकि इसके बच्चा शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया गया है। प्रत्यय के जोड़ने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। भाववाचक संज्ञा एक तो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होती है, स्वतंत्र, एक होती है यौगिक। यौगिक यानी प्रत्यय से, उपसर्ग से, संधि से जिस संज्ञा शब्द का निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा शब्द का, वो तो यौगिक भाववाचक कहलाती है। स्वतंत्र जैसे प्रेम है, ईर्ष्या है, लोभ है, जन्म है, मृत्यु है, ये स्वतंत्र भाववाचक हैं, अयौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो बचपन यौगिक भाववाचक संज्ञा है। बचपन को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, केवल अनुभव करते हैं। नहीं हम बचपन का कोई चित्र बना सकते, नहीं हम बचपन को छू सकते। मित्रता भी भाववाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि मित्र के साथ ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मित्रता। तो मित्रता को केवल हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो बचपन भाववाचक संज्ञा, मित्रता भाववाचक संज्ञा। लोहा जातिवाचक संज्ञा है। लोहा जातिवाचक संज्ञा है। अगर आगे ऑप्शन में भेद पूछ लिया जाए तो द्रव्यवाचक। एक तो जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जो ठोस वस्तुएं हैं, जो खनिज पदार्थ हैं या फिर तरल पदार्थ हैं, उनके जो नाम हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, अर्थात जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लोहा है वो जातिवाचक संज्ञा है। रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये दोनों भाववाचक संज्ञा। लोहा है वो जातिवाचक संज्ञा है। हमें बताना क्या था? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। कौन कौन से शब्दों से होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है,
सर्वनाम के साथ हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण शब्द के साथ जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। तो भाववाचक संज्ञा एक तो मूल होती है, स्वतंत्र होती है, अयौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, एक यौगिक होते हैं। तो इसमें देखना है सर्वनाम से बनी, किससे बनी हुई। अब यहां बलाई कौन सा शब्द दिया गया है, बलाई, बल्ला प्लस में आई, बल्ला क्या है, विशेषण है, और इसके साथ आई प्रत्यय जोड़ दिया गया, क्या बन गया, बलाई। तो बलाई में भाववाचक संज्ञा है, परंतु किससे बना हुआ है भाववाचक संज्ञा, ये विशेषण से बना हुआ है। मूल शब्द विशेषण है और विशेषण के साथ पन प्रत्यय जोड़ दिया गया, विशेषण के साथ आई प्रत्यय जोड़ दिया गया, भला प्लस में आई से क्या बन गया, भलाई। तो भलाई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है, विशेषण से बना हुआ है। भलाई को नहीं तो हम देख सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, नहीं इसका कोई डायग्राम बना सकते, इसलिए भलाई भाववाचक। हाँ, भाववाचक संज्ञा शब्द के बाद कभी भी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, विशेषण के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भला, भला आदमी, आदमी की विशेषता बता दी गई, आदमी कैसा है, भला है। हाँ, भलाई आदमी, भलाई लड़का कभी नहीं हो सकता। भाववाचक संज्ञा के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब कई बार बच्चों के सामने समस्या क्या आती है, भाववाचक संज्ञा और विशेषण संज्ञा शब्दों को छांटने की आती है कि इसमें विशेषण है या फिर भाववाचक है। विशेषण शब्द के बाद तो हम संज्ञा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो बलाई, बलाई के बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं आएगा, इसलिए बलाई वो भाववाचक है। अच्छाई, ये भी यौगिक भाववाचक है, अच्छा प्लस में आई से बना है। अच्छा क्या है, विशेषण है, अच्छा शब्द विशेषण है और विशेषण के साथ आई प्रत्यय जोड़ दिया गया, क्या बन गया, अच्छाई बन गया। तो अच्छाई भी भाववाचक है, अच्छाई भाववाचक है, बलाई भाववाचक है। आर्थिकता, आर्थिक से बना है, किससे बना है, आर्थिक से बना है, आर्थिकता, आर्थिकता भी क्या है, भाववाचक है। ममता, मम प्लस में ता, मम क्या है, सर्वनाम है, इसके साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया गया, ममता। अब बताना क्या था, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ममता है। तो भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानोगे, भाववाचक संज्ञा शब्द आपके सामने दिखाई दे तो उसके बाद कभी भी क्या नहीं आएगा, संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। पहली विशेषता, भाववाचक संज्ञा शब्द के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी विशेषता, केवल इन शब्दों का हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तीसरी जो विशेषता है, इसका कभी भी चित्र नहीं बन सकता, डायग्राम नहीं बनाया जा सकता, जो भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। चौथी इनकी जो विशेषता है, पांचवी जो विशेषता है, भाववाचक संज्ञा शब्द केवल इनको हम छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा शब्दों को क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, रमेश को बहुत घबराहट हो रही थी, रमेश को बहुत घबराहट हो रही थी। इस वाक्य में घबराहट है, क्या बताना है, घबराहट बताना है, क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, अव्यय है या सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द तो है नहीं, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आए वो सर्वनाम है। अव्यय, अव्यय भी नहीं है। ये घबराना से बना है, घबराना के साथ आहट प्रत्यय जोड़ दिया गया, घबराहट। घबराना क्या है, क्रिया है, क्रिया के साथ आहट प्रत्यय जोड़ दिया गया, घबराहट बन गया। घबराहट भाववाचक संज्ञा है। घबराहट कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। हाँ, क्रिया से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, क्रिया से बना हुआ शब्द है। पहले ऊपर हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा से बना हुआ, इसी प्रकार क्रिया से बना हुआ। तो रमेश को बहुत घबराहट हो रही थी, इस वाक्य में घबराहट है तो संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आपसे पूछ ले घबराहट में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, यौगिक भाववाचक है, क्योंकि आहट इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको क्या बतलाना है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। धैर्य, धैर्य तो मूल भाववाचक है, धैर्य तो मूल भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब धैर्य के बाद आप कभी भी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। पशुता,
पशु प्लस में ता, पशु जातिवाचक है। पशु क्या था? जातिवाचक संज्ञा था और जातिवाचक संज्ञा के साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया गया, पशुता। पशुता अब भाववाचक संज्ञा हो गया। तो जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से किसका निर्माण होता है? भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। अव्यय के साथ प्रत्यय जुड़ने से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। सर्वनाम शब्द से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है और क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। महत्व, महत्व भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हाँ, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण होता तो फिर विशेषण बन जाता। महत्वपूर्ण होता तो क्या बन जाता? विशेषण। प्राथमिक, प्रथम प्लस में एक से बना हुआ है प्राथमिक, तो प्राथमिक विशेषण है। प्राथमिक क्या है? विशेषण है। विशेषता बता रहा है, क्योंकि प्राथमिक के बाद हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? संज्ञा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय की विशेषता बता दी, कैसा विद्यालय है? प्राथमिक है। प्राथमिक उपचार, उपचार की विशेषता बता दी, कैसा उपचार? प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। अब भाववाचक संज्ञा नहीं है बताना था, तो प्राथमिक भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है प्रश्न नंबर 5। बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए। ये जो प्रश्नोत्तरी है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। आजकल परीक्षाओं में सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। पहले तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता था, नमक में कौन सी संज्ञा है? तो पता है सभी को जातिवाचक संज्ञा है, नमक द्रव्यवाचक है। इसी प्रकार जनता में पूछ ले, जनता में जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है। विधानसभा में जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है। पुलिस में पूछ ले, भीड़ में पूछ ले। तो ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। आजकल आपके सामने शब्द दिए जाते हैं और फिर शब्दों में पूछा जाता है इसमें कौन सी संज्ञा है, या फिर ये संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है। तो अब इसमें देखो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। गंगा, गंगा नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गर्मी, गर्म से बना है गर्मी, गर्म विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा शब्द है। हिमालय, इस संसार में एक ही वस्तु है हिमालय, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस संसार में जो एक ही वस्तु है और उसके नाम में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। घर, घर जातिवाचक है। घर शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा हमेशा नित्य होती है। जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं? नित्य होती हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में भी होता है। जातिवाचक संज्ञाओं का निर्माण, जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती हैं और जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं। अर्थात जातिवाचक संज्ञा है वो स्थायी हैं, इस संसार में स्थायी हैं। अस्थायी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा रमेश, अभी हमने पढ़ा था, रमेश जो लड़का है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वो अपना नाम कभी भी बदल सकता है। रमेश के स्थान पर क्या रख सकता है? अपना नाम कमलेश भी कर सकता है, नवीन भी कर सकता है। तो उसने अपना नाम बदल लिया तो वो क्या होगी? अनित्य। परंतु जातिवाचक संज्ञा घर, घर स्थायी है। घर क्या है? स्थायी है। जैसे नदी है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, नदी कभी नहीं बदल सकती। परंतु पहले यहां सरस्वती नदी थी भारतवर्ष में, आजकल सरस्वती नदी क्या होगी? विलुप्त हो गई। तो वो सरस्वती व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सरस्वती क्या थी? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो अनित्य है और जातिवाचक संज्ञा है वो क्या है? नित्य है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, नित्य और अनित्य। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? विशेषण से बना हुआ संज्ञा शब्द नहीं है। मानवता, मानव प्लस में ता से बना है मानवता। वीरता, वीर प्लस में ता, वीर, वीर पुरुष।
पुरुष की विशेषता बता दी, पुरुष कैसा है, वीर है। तो वीर विशेषण शब्द है और विशेषण के साथ ता प्रत्यय जुड़ा है, वीरता। तो विशेषण से निर्मित नहीं है बताना था, तो ये तो विशेषण से निर्मित हो गया। सरलता, सरल लड़का, लड़के की विशेषता बता दी, कैसा लड़का है, सरल है। तो सरल भी विशेषण है और विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। वीरता भी विशेषण से बना हुआ शब्द है, सरलता भी विशेषण से बना हुआ शब्द है। सुंदरता, सुंदर प्लस में ता, सुंदर विशेषण है और विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़ दिया गया सुंदरता। तो सुंदरता, सरलता, वीरता, इनमें तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इन शब्दों का निर्माण विशेषण के साथ प्रत्यय जुड़ने से हुआ है। परंतु मानवता, मानवता मानव प्लस में ता, मानव शब्द कैसे बना है, मनु प्लस में ऐसे क्या बन गया, मानव। तो मानव शब्द संज्ञा शब्द था, विशेषण से निर्मित नहीं है, मानवता नहीं है, संज्ञा शब्द से ही मानवता शब्द का निर्माण हुआ है। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा से कौन सी नहीं है, आप देखो, मजदूरी, मजदूर प्लस में ई, मजदूरी, मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। सारे मजदूर आ गए ना, मजदूर शब्द नाम लेते ही, तो मजदूर तो जातिवाचक है। दलाली, दलाल, दलाल से बनाए दलाली, सारे दलाल आ गए, तो दलाल भी जातिवाचक है। चोर, चोर से बनाए चोरी, तो चोर भी जातिवाचक संज्ञा है, सारे चोर आ गए, चोर नाम लेते ही। तो चोर, दलाल, मजदूर, ये तो सारे जातिवाचक संज्ञा है। खुशहाली, खुश प्लस में आली, खुश के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आली प्रत्यय जुड़ा हुआ है, हाली प्रत्यय जुड़ गया, इसलिए खुशहाली जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ नहीं है। खुशहाली जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ नहीं है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्या बताना है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। अब देखो, हिमालय, हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस संसार में एक ही है हिमालय, इस संसार में जो एक ही वस्तु है उसका जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखे जाते हैं, तो हिमालय व्यक्ति। पवित्रता, पवित्र से बना है पवित्रता, प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना, तो ये पवित्रता भाववाचक संज्ञा है। पवित्रता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। नदी, नदी जातिवाचक है, नदी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, बतलाना क्या था, जातिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, नदी का नाम भी है गंगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। बतलाना क्या था, जातिवाचक संज्ञा बतलाना था। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्नोत्तरी है। मीठा शब्द है, मिठास, मीठा प्लस में आज से बनाए मिठास, मीठा, तो मीठा क्या है, विशेषण है। मीठा लड्डू, लड्डू कैसा है, मीठा है, तो मीठा विशेषण है। तो मिठास शब्द बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। मिठास कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की विशेषता क्या रहेगी, भाववाचक संज्ञा शब्द के बाद किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, मिठास के बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं आएगा, संज्ञा शब्द के बाद किसका प्रयोग नहीं होगा, संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी विशेषता है, भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में होंगे। तीसरी विशेषता है, भाववाचक संज्ञा शब्दों को केवल हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चौथी विशेषता है, भाववाचक संज्ञा शब्दों का हम कोई डायग्राम नहीं बना सकते, कोई चित्र नहीं बना सकते। पांचवी विशेषता है, भाववाचक संज्ञा शब्दों को हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो सबसे जो मेन विशेषता है वो ये है कि संज्ञा शब्द के बाद, भाववाचक संज्ञा के बाद संज्ञा शब्द नहीं आएगा, वही भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महात्म्य शब्द है, क्या बतलाना है, महात्म्य शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
महात्म्य, महात्मा प्लस में ये कैसे बना हुआ है? महात्मा प्लस में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, महात्मा प्लस में यह से क्या बन गया? महात्म्य बन गया। तो कौन सी संज्ञा है महात्म्य में? भाववाचक संज्ञा है। महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। महात्म्य शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं। देखो ममता, ममता अभी पढ़ा था सर हमने, सर्वनाम है मम और इसके साथ ता प्रत्यय जुड़ा है ममता। ममता किसी का नाम भी हो सकता है, अगर लड़की का नाम है ममता तो इसमें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बैल, बैल जातिवाचक है। राधे श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें देखो ये तो सभी व्यक्तिवाचक नहीं है। राधे लाल व्यक्ति का नाम है व्यक्तिवाचक, पन्ना लाल, हिमालय, ये सारे व्यक्तिवाचक है। गाय, गाय जातिवाचक है। मूर्खता, चालाकी, ये तो भाववाचक होगी ना, चालाकी भाववाचक है, चालाक से बना है, मूर्ख से बना है, तो ये तो विशेषण से बने हुए भाववाचक है, यौगिक भाववाचक है। आम, साधना, ऊंचाई, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा। केवल व्यक्तिवाचक बताना था तो राधेलाल, पन्नालाल और हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान, इस संसार में जो एक ही वस्तु है उसके नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? क्या बतलाना है? भाववाचक संज्ञा। अब चालाकी भाववाचक, शेर, शेर भाववाचक संज्ञा नहीं है। दृढ़ता, वृक्ष, अकेलापन, वृक्ष जातिवाचक संज्ञा हो गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सूर्य, सूर्य इस संसार में एक ही है, किसी ग्रह का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं 1 नंबर धैर्य। धैर्य स्वतंत्र भाववाचक है, मूल भाववाचक है, अयौगिक भाववाचक है धैर्य। प्रेम, प्रेम को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। प्रेम, प्रेम क्या है? भाववाचक। धैर्य भाववाचक, क्योंकि धैर्य को हम केवल महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, नहीं तो हम धैर्य को देख सकते, नहीं हम धैर्य को छू सकते, नहीं धैर्य का हम कोई डायग्राम बना सकते। चतुराई, चतुर प्लस में आई से बनाए चतुराई। चतुर क्या है? विशेषण है, चतुर विशेषण है, इसके साथ आई प्रत्यय जोड़ दिया गया चतुराई। चतुराई भाववाचक है, तो चतुराई तो यौगिक भाववाचक है, ये दोनों स्वतंत्र भाववाचक हैं अर्थात अयौगिक भाववाचक है। तो 1 नंबर उत्तर सही होगा ए। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? धैर्य, चतुराई और प्रेम। अगला प्रश्न है 13 नंबर, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है, किससे बतलाना है? विशेषण से बना हुआ। अब इसमें आपके सामने विशेषण से संबंधित प्रश्न भी क्लियर हो रहे हैं और संज्ञा से संबंधित प्रश्न भी क्लियर हो रहे हैं। विशेषण से बनने वाला भाववाचक, नहाता, ये तो नाना क्रिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? क्रिया से। दौड़ना क्रिया से बना हुआ है, दौड़ता। खेलता किससे बना हुआ है? खेलना क्रिया से बना हुआ है। तो दौड़ता क्रिया है, दौड़ना, खेलना क्रिया है, नहाना क्रिया है। ये तो तीनों क्रिया से बना हुए हैं, दौड़ता, खेलता और नहाता। अब जो बच गया वो शिष्टता, ये किससे बना है? विशेषण से बना हुआ भाववाचक शब्द है। हमें अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, रेखांकित शब्द है। गरीबों पर दया करनी चाहिए, गरीबों पर। गरीब, गरीब तो विशेषण है। गरीब आदमी, आदमी की विशेषता बता दी, आदमी कैसा है? गरीब है। गरीब विशेषण, परंतु गरीबों, गरीबों, गरीबों में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग कर दिया गया। किस में प्रयोग कर दिया गया है? बहुवचन में। और बहुवचन में प्रयोग कर दिया गया है तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। आस्था सूचक संज्ञा,
इसमें रेखांकित शब्द है, संज्ञा शब्द है। रेखांकित शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द है। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है। जन्म, जन्म संज्ञा है, भाववाचक, मूल भाववाचक है। जन्म को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। काम, प्रेम, काम भी संज्ञा है, प्रेम भी संज्ञा है। लालची, लालची कुत्ता, कुत्ते की विशेषता बता दी कैसा है। लालची आदमी, आदमी की विशेषता बता दी, आदमी कैसा है? लालची है। तो लालची विशेषण है। लालची क्या है? विशेषण। लालच से बना है लालची। हाँ, लालच संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ दिया गया लालची। लालची क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। अब क्या बतलाना है? संज्ञा शब्द नहीं है बतलाना है। संज्ञा शब्द कौन से नहीं है? ममता, ममता तो संज्ञा है। उड़ान भी संज्ञा है, समझ भी संज्ञा है, ये तो संज्ञा है। शीघ्रता संज्ञा है, ऐश्वर्या भी संज्ञा है। अब कमजोरी, कमजोर प्लस में ई, कमजोर विशेषण है, इसके साथ ई प्रत्यय जोड़ दिया गया कमजोरी। भाववाचक संज्ञा है। बचपन भाववाचक है, बच्चा प्लस में पन, बचपन। बुराई, बुरा प्लस में आई, बुरा विशेषण है, विशेषण से बना हुआ भाववाचक, विशेषण से बना हुआ भाववाचक, विशेषण से बना हुआ भाववाचक। समझ, मूल भाववाचक। तो ये तो भाववाचक संज्ञा है। पुराना, पुराना कपड़ा, पुराना स्थान, पुराना विशेषण है। पतला, पतला भी विशेषण है, पतला आदमी। भला विशेषण है। जहरीला सांप, जहरीला भी विशेषण है। हाँ, डी नंबर इसका सही होगा। निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। तो ये शब्द जो पुराना, पतला, भला, जहरीला, ये विशेषण शब्द है। क्योंकि विशेषण शब्द की विशेषता है, विशेषण शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आएगा। विशेषण कहा किसे जाता है? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो ये पुराना, पुराना स्थान, स्थान की विशेषता बता दी पुराना। पतला आदमी, आदमी की विशेषता बता दी, आदमी कैसा है? पतला है, मोटा है, पतला। भला, भला आदमी। जहरीला सांप, सांप की विशेषता बता दी। तो इन सभी शब्दों के बाद में संज्ञा शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा जी का भारत की आजादी में अहम योगदान था, महात्मा शब्द में संज्ञा है। तो यहां महात्मा जी का भारत की आजादी में अहम योगदान था। यहां महात्मा जी किसके स्थान पर काम आया? महात्मा गांधी के। महात्मा जी, महात्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी के लिए। तो महात्मा गांधी जी का भारत की आजादी में अहम योगदान था। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। थकावट, थकावट तो भाववाचक है, क्योंकि थकना क्रिया से बना हुआ है। थकावट क्रिया से बना हुआ। मित्रता भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मित्र के साथ ता प्रत्यय जुड़ गया, मित्रता। सुंदरता, सुंदर प्लस में ता, ये विशेषण से बना हुआ है, ये क्रिया से बना हुआ है, ये संज्ञा शब्द से बना हुआ है। बुराइयां, बुराइयां जातिवाचक है। बुरा प्लस में आई से बुराई, बुराई भाववाचक है। बुराइयां, बुराई का बहुवचन बना दिया गया, बहुवचन बना दिया गया तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई इसमें। बुराइयां कौन सी संज्ञा है? अच्छाइयां, बुराइयां जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा प्रयोग नहीं हुआ है, बुराइयों में नहीं हुआ है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अंतिम और आखिरी जो प्रश्न है, क्या है? किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखो, सॉरी, श्याम व्यक्तिवाचक है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन, रेखा, गंगा, गोदावरी, चंबल, अमेरिका, भारत, रामायण, ऋग्वेद, महाभारत, सभी व्यक्तिवाचक है। हिमालय, सोमवार, होली, दीपावली, चंद्रमा, सूर्य, व्यक्तिवाचक। दिसंबर, नई धारा, राजस्थान पत्रिका, पानीपत का युद्ध, चेतन, ये भी सभी
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक है, देश जातिवाचक है, पर्वत जातिवाचक है, त्योहार जातिवाचक है, जानवर जातिवाचक है, नगर जातिवाचक है, पाठशाला जातिवाचक है, अध्यापक जातिवाचक है, लड़का जातिवाचक है। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर, डी सही होगा। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग नहीं हुआ है। ये थे आज के आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न संज्ञा से संबंधित। अगले वीडियो में हम क्रिया से संबंधित प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। धन्यवाद।